हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आइए आज देखते हैं महाराष्ट्र बोर्ड के क्लास 10th प्रैक्टिस सेट चैप्टर नंबर 5 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। ठीक है, तो सबसे पहले इसके फार्मूले चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं फार्मूले कौन कौन से लगने वाले हैं। पहला फार्मूला है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला टू टाइप का है। जब आपको एक बार पॉइंट गिवन रहेगा, सपोज यहाँ पे एक लाइन है जिसमें ए और बी दो पॉइंट हैं, ए का कोऑर्डिनेट x1 है और बी का कोऑर्डिनेट x2 है, तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या निकल जाएगा, डी ए बी इजक्वल टू x2 माइनस x1। मतलब कि दूसरे में से पहले को माइनस कर देंगे तो हमारा फार्मूला आ जाएगा। उसके बाद दूसरा है फार्मूला डिस्टेंस ऑफ पी क्यू। मतलब जब एक लाइन सेगमेंट है और उसका कोऑर्डिनेट गिवन है x1 y1 और x2 y2 गिवन है, तब इसका डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, डी पी क्यू इजक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी है आपकी प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय थ्री पैरेलल लाइंस। देन यहाँ पे देखिए ये क्या है, थ्री पैरेलल लाइन है, पी क्यू ये ट्रांसवर्सल है और यल यम यन ये क्या है, पैरेलल लाइन है। तो ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी अपान बी सी इजक्वल टू डी ई अपान ई एफ। तो ये फार्मूला हमारा बन जाएगा ए बी अपान बी सी इजक्वल टू डी ई अपान डी एफ। ये हो गया आपका फार्मूला नंबर सेकेंड। इसके बाद जो फार्मूला यूज होगा वो है सेक्शन फार्मूला। कौन सा फार्मूला है, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या होता है, सपोज यहाँ पे एक सेगमेंट लाइन है ए बी, ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1 और बी का है x2 y2, और एक बीच में कोई तो पॉइंट है पी एक्स वाई जो कि यम रेशियो यन में क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, कट कर रहा है। ठीक है, तो इसका जो सेक्शन फार्मूला बनेगा पी एक्स वाई, मतलब इसका कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट का जो यहाँ पे मिड के किनारे है थोड़ा सा, पी एक्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, यम x2 प्लस यन x1 अपान यम1 प्लस यम2, और यहाँ से क्या हो जाएगा, यम y2 प्लस यन y1 अपान यम1 प्लस यम प्लस एन हो जाएगा। ये फार्मूला हो गया आपका सेक्शन फार्मूला। ठीक है, इसके बाद है आपका फार्मूला कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट। तो ए x1 y1 बी x2 y2, इसका मिड पॉइंट मतलब ये पी पॉइंट क्या है, बीचों बीच में है, मतलब ए पी इज इक्वल टू आपका पी क्यू है। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, पी एक्स वाई इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपान 2 प्लस कॉमा y1 प्लस y2 अपान 2। ये आपका कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट सेगमेंट के लिए हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है आपका नेक्स्ट फार्मूला द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस सेंट्राइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1। ये किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 में डिवाइड करता है। नेक्स्ट है आपका सेंट्राइड फार्मूला। सेंट्राइड फार्मूला सपोज यहाँ पे एक ट्रायंगल है जो कि a x1 b x2 y2 c x3 y3 है, और इनके जो मीडियन है वो पॉइंट g पे मैच कर रहे हैं, और g का कोऑर्डिनेट है x, y। तो जी एक्स वाई क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपान 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपान 3। तो ये क्या हो जाएगा, सेंट्राइड का फार्मूला हो जाएगा। मतलब तीनों x के कोऑर्डिनेट को ऐड करके 3 से डिवाइड करेंगे और तीनों y के कोऑर्डिनेट को ऐड करके 3 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्लोप ऑफ लाइन इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये फार्मूला होता है। नेक्स्ट है स्लोप m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। स्लोप क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। और स्लोप का दूसरा फार्मूला m इज इक्वल टू tan थीटा। ये फार्मूला tan थीटा तब यूज होगा जब आपको एंगल गिवन रहेगा, और ये वाला ऊपर वाला फार्मूला तब यूज होगा जब आपको पॉइंट गिवन रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्लोप ऑफ x एक्सिस इज 0। जो स्लोप होता है x एक्सिस का वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और स्लोप ऑफ y एक्सिस कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इसी बेस से हम करने वाले क्वेश्चन। अब देखते हैं प्रैक्टिस सेट 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। फर्स्ट क्वेश्चन है a 2,3 b 4,1। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है p -5,7 q -1,3
थर्ड है R 0, -3, है 0, 5/2, फोर्थ है L 5, -8, M -7, -3, फिफ्थ क्वेश्चन है T -3, 6, R 9, -10, 6 है W -7/2, 4, X की कोऑर्डिनेट है 11, 4। ठीक है, तो अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी है। कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए एक लाइन ऐसे ड्रा कर लेंगे जिसमें इसको A बोल देंगे। A हो गया 2, 3 और ये B हो गया आपका 4, 1। ठीक है, तो यहाँ से हमको x1 मिल गया, x1 मतलब 2, y1 मिल गया आपको 3, x2 मिल गया आपको 4 और y2 मिल गया आपको 1। तो अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस बिटवीन ए बी। तो यहां से फार्मूला लिखेंगे DAB इज इक्वल टू रूट ऑफ, फार्मूला आपको पता है क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बस अब सिंपल सा इसमें क्या कर देना है, वैल्यू रख देना है, बस आंसर आ जाएगा। तो x2 की वैल्यू क्या है आपके पास, 4 है, 4 माइनस x1 की वैल्यू 2 है का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 1 है माइनस y1 की वैल्यू 3 है का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया आपका, 4 माइनस 2 मीन्स 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 दैट इज -2 का होल स्क्वायर। ये हो गया आपके पास 2 का स्क्वायर 4 और ये -2 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, +4, 4, 4, 8। अब 8 का हम फैक्टर निकालेंगे तो हो जाएगा 2 × 2 दैट इज 2√2। ये आपका डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट AB आ गया, यही आपका आंसर हो गया। आई होप सबको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। ध्यान से देख लीजिए एक बार पूरा क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन करना था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसी पार्ट का, इसी फार्मूले पर क्वेश्चन नंबर सेकंड भी है। ठीक है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, मैथ मीन्स एकदम सिंपल। सेकंड क्वेश्चन है इसका, यहां पे क्या है, पॉइंट है P, एक ऐसे लाइन ड्रा कर देंगे P -5, 7 और ये Q -1, 3। अब यहां से आपको x1 मिल गया क्या, -5, x2 मिल गया -1, y1 मिल गया 7, y2 मिल गया 3। तो डिस्टेंस बिटवीन PQ फाइंड आउट करना है, तो यहां से हो जाएगा DPQ इज इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो DPQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ x2 की वैल्यू क्या है, -1 और x1 की वैल्यू -5 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है, 3 है, y1 की वैल्यू क्या है, 7 है का होल स्क्वायर। ये हो गया आपके पास रूट ऑफ -1 प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर। 5 में से 1 निकलेगा 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और -4 का भी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16, 16, 16, 32। अब 32 का फैक्टर करेंगे जब, तो ये 4 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट निकला क्या हो गया, 4√2। DPQ आपको क्या मिल गया, DPQ आपको मिल गया 4√2। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन PQ इज इक्वल टू 4√2। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड भी कंप्लीट होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। कौन सा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन एकदम चिंदी सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। R 0, -3, यस 0, 5/2। अब इसमें क्या है, सिंपल सा वही करने वाले हैं। यहां से x1 की वैल्यू मिल गई 0 और y1 की वैल्यू क्या हो गई, -3।
x2 की वैल्यू फिर से 0, y2 की वैल्यू 5/2। फार्मूला अपना वही लग जाएगा बाबा जी। कौन सा फार्मूला लग जाएगा अपना? आर एस का क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें क्या करेंगे बाबा जी? ध्यान से देखिए, x2 का वैल्यू क्या है? 0 है, और x1 का वैल्यू क्या है? 0 है। तो 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है? 5/2 माइनस y1 की वैल्यू क्या है? -3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 में से 0 निकल जाएगा, 0 का स्क्वायर दैट इज 0, इसको हम छोड़ ही देंगे। अब यहाँ पे क्या हो गया? ये 5/2 प्लस 3 इसका होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 5 प्लस 6/2 का होल स्क्वायर दैट इज क्या आ गया अपना? DRS इज इक्वल टू 5, 6, 11/2 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर भी है और रूट ही है, तो दोनों एक साथ रहेगा तो हट जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 11/2। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, समझ में आ गया होगा सबको, किसी को डाउट इसमें नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसमें क्या है? यल 5, -8, यम -7, -3। तो यहाँ से x1 आपको मिल गया क्या? 5, और y1 मिल गया है -8, और x2 मिल गया आपको -7, और y2 मिल गया आपको -3। अब आपको क्या करना है? डिस्टेंस बिटवीन LM निकालना है। तो फार्मूला अपना वही वाला, कौन सा? DLM इज इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, अब इसमें क्या करना है? वैल्यू रखना है। वैल्यू कौन सी रखेंगे? जो हमको दिया है। और क्या रखेंगे? इसके अलावा कुछ हमको पता ही नहीं है। तो x2 की वैल्यू क्या है? -7 रख दिया। x1 की वैल्यू क्या है? -5 रख दिया का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है? -3 रख दिया माइनस y1 यहाँ पे माइनस है और यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस ये हो गया आपका +8 का स्क्वायर। ओके, तो ये क्या हो गया? -5 और -7 दैट इज -12 का स्क्वायर प्लस 8 - 3 दैट इज 5, ये क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू -12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25। दोनों को ऐड करेंगे 169, और 169 का स्क्वायर रूट होता है 13। तो DLM आपको क्या मिल गया? 13। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इतना ही करना था इस क्वेश्चन में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही सिंपल, बहुत इजी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। यहां पे देखिए x1 की वैल्यू क्या है आपके पास? -3, और y1 की वैल्यू क्या है? 6, x2 की वैल्यू है हमारे पास 9, y2 की वैल्यू है -10। अब निकालेंगे हम डिस्टेंस बिटवीन TR। क्या निकालेंगे? TR। फार्मूला हमारे पास क्या है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें क्या कर देंगे? वैल्यू रख देंगे। कौन सी वैल्यू? x2 की वैल्यू 9 और x1 की वैल्यू -3, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +9 + 3 का होल स्क्वायर। y2 की वैल्यू -10, y1 की वैल्यू 6 का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? 9 और 3 12 का स्क्वायर, और ये -10 - 6 दैट इज -16 का होल स्क्वायर। 12 का स्क्वायर क्या हो गया आपके पास? 144, और 16 का स्क्वायर होता है आपको पता है अच्छे से 256। दोनों को कर देंगे ऐड तो हो जाएगा ये 6 4 10 कैरी 1, 6 4 10 कैरी 1 हो गया। ये 5 4 9 1 10 कैरी आपका क्या हो गया? ये टोटल 400 आ गया। ठीक है, अब 400 का स्क्वायर रूट आपको पता है क्या होता है? 20। देयरफॉर TR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 20। तो बात समझ में आई? ये क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। आई होप सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 6 में x1 की वैल्यू -7/2 है, y1 की वैल्यू 4 है, x2 की वैल्यू 11 है, y2 की वैल्यू 4 है। तो ये क्या हो जाएगा, हम डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस बिटवीन wx क्या हो जाएगा हमारा, रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू क्या है 11 माइनस x1 की वैल्यू क्या है -7/2। यहाँ पे देखिए ये माइनस है और यहाँ पे माइनस पहले से, तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 7/2 का होल स्क्वायर। और ये क्या है y2 की वैल्यू 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये हो गया 11 2 जा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 2 जा 22 प्लस 7/2 का होल स्क्वायर। और ये 4 माइनस 4 दैट इज 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या हो गया आपका 12 प्लस 7 दैट इज 29/2 का होल स्क्वायर। और ये 0 दे देगा, 0 दे दिया तो खत्म हो गया। यहाँ से आपका मिल गया 29/2, ये डिस्टेंस बिटवीन wx है। ठीक है, आपका आंसर यही हो जाएगा। आई होप सबको ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट। नाउ सी क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोल रहा है, डिटरमाइन वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर। इसमें 3 पॉइंट गिवन है। फर्स्ट है ए 1, -3, बी 2, -5, सी -4, 7। तो ये है। अब आपको बताना कि ये तीनों पॉइंट क्या है कोलिनियर। तो हमने सपोज इन तीनों को कोलिनियर ऐसे ए बी सी के फॉर्म में लिख दिया। ए की वैल्यू 1, -3, बी की वैल्यू 2, -5, सी की वैल्यू -4, 7। अब हमको इसको कोलिनियर दिखाना है कि ये कोलिनियर है या नहीं। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। किसका, सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे ए बी का, उसके बाद डिस्टेंस निकालेंगे बी सी का, और उसके बाद डिस्टेंस निकालेंगे ए सी का। अगर ए बी और बी सी दोनों को ऐड कर दें और वो डिस्टेंस ए सी के इक्वल आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा कोलिनियर, अदरवाइज इट इज़ नॉट कोलिनियर। तो बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही ईजी है। सबसे पहले हम निकालते हैं, यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। इसको x1 बोलते हैं, इसको y1, इसको x2, इसको y2, इसको x3, इसको y3 बोलते हैं। ठीक है, अब हमको क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन ए बी निकालना है। तो ए बी के बीच जब डिस्टेंस निकालेंगे ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें हम वैल्यू रखेंगे, x2 की वैल्यू क्या है 2, x1 की वैल्यू 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है -5 और y1 की वैल्यू क्या है -3। तो ये माइनस माइनस क्या हो गया +3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 2 में से 1 निकलेगा 1 का स्क्वायर और यहाँ पे -5 में से +3 निकल जाएगा तो ये हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 और -2 का स्क्वायर क्या आ गया ये 4। तो ये हो गया √5। ये डिस्टेंस बिटवीन ए बी हो गया। डिस्टेंस बिटवीन ए बी क्या आ गया √5। इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेम ऐसे हम निकालेंगे किसका डिस्टेंस निकालेंगे अब डिस्टेंस बिटवीन बी सी का। तो यहां से लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन बी सी इक्वल टू, इसके लिए फार्मूला आपका हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे x2 और x3 पॉइंट है। तो यहां पे लिखेंगे x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा इज इक्वल टू x3 की वैल्यू क्या है -4 है और x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू है यहाँ पे -2 का होल स्क्वायर प्लस y3 की वैल्यू क्या है 7 है और y2 की वैल्यू क्या है -5। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 का स्क्वायर और ये हो गया आपका -2 - 4 दैट इज -6 का होल स्क्वायर और ये 7 + 5 दैट इज 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो -6 का स्क्वायर 36 और 12 का स्क्वायर 144, दोनों को ऐड कर दिया तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे ये 150 180 हो गया। ठीक है, 180 हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई फैक्टर कर निकाल देंगे इसका डिस्टेंस बिटवीन बी सी। इसका जब हम फैक्टर निकालेंगे क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 2 × 5 × 3 × 2 क्योंकि 2 5 = 10, 10 3 = 30,
33 जा 90, 92 जा 180। अब इसमें से हम फैक्टर जब निकालेंगे इसका, देखिए यहाँ पे 2 1 टाइम है, यहाँ पे 2 टाइम, मतलब 2 का एक निकल जाएगा और 3 का निकल जाएगा, तो अंदर क्या बचा √5, और ये 2 3 जा क्या हो गया 6 हो गया, 6√5। डिस्टेंस बिटवीन BC क्या आ गया आपका 6√5। इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। ठीक है, ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड आ गया। आई होप सबको यहाँ तक समझा होगा। अब हम सेम ऐसे निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन AC। किसका डिस्टेंस निकालेंगे? AC का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बिटवीन AC क्या हो जाएगा आपका? डिस्टेंस बिटवीन AC का डिस्टेंस जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका √(x3 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y3 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे x3 की वैल्यू क्या है? x3 की वैल्यू है आपके पास -4, और x1 की वैल्यू क्या है? -1 का होल स्क्वायर, प्लस y3 की वैल्यू क्या है? 7 है, और y1 की वैल्यू क्या है? -3। तो माइनस माइनस ये हो गया प्लस का होल स्क्वायर, तो ये हो गया आपका -4 - 1 दैट इज -5 का होल स्क्वायर प्लस 7 + 3 दैट इज 10 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये -5 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25, और 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 100। तो ये आपका हो गया डिस्टेंस बिटवीन AC इज इक्वल टू आपका हो गया √25 + 100। क्या हो गया? -5 का स्क्वायर 25 और 10 का स्क्वायर क्या हो गया? 100। दोनों को ऐड कर दिया तो हो गया 125। अब 125 का हम फैक्टर निकालेंगे तो हो गया 5 × 5 × 5। तो इसमें से क्या हो गया? ये दो पेयर में से एक बाहर आ गया, तो ये हो गया 5√5। ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन AC। ठीक है, इक्वेशन नंबर ये क्या हो गया? थर्ड हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो इक्वेशन ऐड करने पर यहाँ पे BC मतलब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड को ऐड करेंगे तो यहाँ आप लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड को ऐड कर रहे हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट आपका क्या है? डिस्टेंस बिटवीन AB है, तो यहाँ पे DAB प्लस DAC, इन दोनों को ऐड करेंगे। DAB क्या है? √5 है, और DAC क्या है? 5√5 है। तो यहाँ पे कितने √5 है? 1√5 है, और यहाँ पे कितने √5 है? 5√5 है। दोनों को ऐड कर दिया तो क्या हो गया? 6√5, और 6√5 की वैल्यू आपको यहाँ पे मिल रही है इक्वेशन सेकंड से। ये क्या है? डिस्टेंस बिटवीन BC है, तो मतलब ये किसके इक्वल हो गया? आपका डिस्टेंस बिटवीन BC। तो यहाँ पे क्या हो गया? डिस्टेंस बिटवीन AB प्लस डिस्टेंस बिटवीन AC इज इक्वल टू क्या हो गया? डिस्टेंस बिटवीन BC। तो ये आपको इसमें क्या करना था? इतना आ गया इक्वल। देयरफॉर ये पॉइंट कैसे हो गए? यहाँ पे ये पॉइंट हो गए आपके कोलिनियर। कौन कौन से पॉइंट कोलिनियर हो गए? लिखेंगे यहाँ पे पॉइंट BAC इज कोलिनियर। यही आपको फाइंड आउट करना था। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। नाउ सी क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड, इसमें क्या बोल रहा है? L -2, 3 M 1, -3 N 5, 4। आपको ये शो करना है ये कोलिनियर है या नहीं। तो सेम वही कॉन्सेप्ट है जैसे हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन किया था कि डिस्टेंस फाइंड आउट किया था, वैसे हम भी यहाँ पे क्या करेंगे? डिस्टेंस बिटवीन LM फाइंड आउट करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन MN फाइंड आउट करेंगे, और डिस्टेंस बिटवीन LN फाइंड आउट करेंगे। और देखेंगे कि दो डिस्टेंस को अगर ऐड करते हैं तो थर्ड वाला मिल जाता है कि नहीं। अगर थर्ड वाला नहीं मिलता है इसका मतलब ये नॉन कोलिनियर हो जाएगा। अगर इक्वल हो जाता है तो कोलिनियर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बोलेंगे इसको x1 y1, ये x2 y2, और ये x3 y3। ठीक है, तो x1 की वैल्यू यहाँ पे आपको दिख रही है -2, y1 की वैल्यू दिख रही है आपको 3, x2 की वैल्यू दिख रही है आपको 1, और y2 की वैल्यू दिख रही है आपको -3, x3 की वैल्यू आपको नज़र आ रही है 5, और y3 की वैल्यू नज़र आ रही है आपको 4। ठीक है,
तो इसके बेस पे अब हम फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस बिटवीन एल एम, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन एल एम। तो यहाँ आप लिखेंगे डी एल एम, डिस्टेंस बिटवीन एल एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, हो जाएगा रूट ऑफ x2 की वैल्यू क्या है आपके पास 1 है, और x1 की वैल्यू क्या है -2 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये 1 + 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू है आपके पास -3 और y1 की वैल्यू क्या है -3, ये भी हो गया होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 2 दैट मीन्स 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ से हो गया -3 दैट इज -6 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 3 का होल स्क्वायर मीन्स 9 और -6 का स्क्वायर 36, दोनों को ऐड कर दिया तो हो गया आपका √45। क्या हो गया √45, ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर सिंप्लीफाई करें तो 9 × 5 लिख सकते हैं। 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, तो इसको लिख देंगे 3√5, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हो गया आपका डिस्टेंस बिटवीन एल एम, ठीक है। क्या हो गया 3√5। अब हम ऐसे निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन एम एन, लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन एम एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है इसमें, ठीक है। वैल्यू x3 की वैल्यू क्या है आपके पास, x3 की वैल्यू है 5 माइनस x2 की वैल्यू क्या है 1, 5 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y3 की वैल्यू है 4 और y2 की वैल्यू क्या है आपके पास -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर। ये हो गया आपके पास 5 - 1 दैट इज 4 का स्क्वायर प्लस 4 + 3 7 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर रूट ऑफ 16 हो गया ये, प्लस 7 स्क्वायर 49। अब 49 और 16 जब ऐड हो जाएगा तो ये हो गया आपका 65, ठीक है। करेक्ट, ये हो गया आपका 65 और 65 का फैक्टर तो निकलेगा नहीं, रीज़न क्या है, ये 13 5 होता है 65 और दोनों क्या है प्राइम नंबर है, तो इसका फैक्टर निकलना नहीं है, ये रूट में ही रह जाएगा। तो यहाँ पे हो गया डिस्टेंस बिटवीन एम एन इज इक्वल टू रूट ऑफ 65, इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। अब सेम ऐसे हम फाइंड आउट करने वाले हैं डिस्टेंस बिटवीन एल एम। यहाँ आप लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन एल एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से x3 की वैल्यू क्या है, x3 की वैल्यू है 5 माइनस x1 की वैल्यू क्या है -2 है, तो माइनस माइनस ये फिर से प्लस हो गया 5 + 2 का होल स्क्वायर प्लस y3 की वैल्यू क्या है 4 और y1 की वैल्यू क्या है 3 होल स्क्वायर। ये क्या हो गया 5 + 2 दैट इज 7 का स्क्वायर प्लस 4 - 3 1 का स्क्वायर। अब 7 स्क्वायर 49 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो गया रूट ऑफ 50, ठीक है। अब 50 को हम फैक्टराइज कर सकते हैं, ये हो गया 25 × 2 मीन्स 5√2। ये आपका इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया, डिस्टेंस बिटवीन एल एम। ये एल एन रहेगा, डिस्टेंस बिटवीन एल एन, ओके। ये डिस्टेंस बिटवीन एल एन। तो यहाँ पे देखिए किसी को भी ऐड करके सेम इक्वल में नहीं आने वाला, कि आ जाएगा नहीं आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको बोल सकते हैं इट इज़ नॉट कोलिनियर। यहाँ आप लिखेंगे सिंस डिस्टेंस बिटवीन एल एम प्लस डिस्टेंस बिटवीन एम एन डज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन
ln, therefore lmn is not कोलिनियर। ठीक है, तो इतना ही आपको इसमें करना था। क्या हो जाएगा, lmn इज नॉट कोलिनियर। आई होप सबको ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेकंड का थर्ड। क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड में क्या देखना है आपको, देखिए यहाँ पे क्या है, r 0,3 है और d 2,1 है, यस क्या है 3,-1। तो इसको हमने एक लाइन में ऐसे ही प्लॉट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से ये x1 की वैल्यू हो गई, ये y1 की, ये x2 की, ये y2 की, ये x3 की, ये y3 की। ठीक है, तो अब आपको इसमें से क्या निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन RD। तो सबसे पहले निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन RD इज इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 की वैल्यू यहाँ पे आपको क्या दिख रही है, x2 की वैल्यू दिख रही है 2 और x1 की वैल्यू 0, 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 1 माइनस y1 की वैल्यू 3 का होल स्क्वायर। अब 2 यहाँ से देखिए ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर और ये क्या हो गया प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और माइनस 2 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा। 4 4 8 हो गया। अब 8 का फैक्टर जो निकालेंगे वो निकालेंगे 4 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 2 रूट 2 डी आर डी मीन्स डिस्टेंस बिटवीन RD पॉइंट आपको मिल गया 2 रूट 2। ओके, अब हम निकालेंगे डिस्टेंस किसके बीच का, डिस्टेंस निकालेंगे अब DS का। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस डिस्टेंस बिटवीन DS इज इक्वल टू रूट ऑफ x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो x3 की वैल्यू क्या है, यहाँ से आपको दिख रही है 3 है और x2 की वैल्यू क्या है 2 है। तो 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y3 की वैल्यू क्या है -1 है और y2 की वैल्यू क्या है -1 है। तो ये होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, 3 माइनस 2 दैट इज़ 1 का स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर प्लस 4 हो गया। तो 1 प्लस 4 दैट इज़ रूट 5। डिस्टेंस बिटवीन DS हो गया आपका रूट 5। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। ठीक है, अब हम निकालेंगे क्या, डिस्टेंस बिटवीन RS। यहाँ आप लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन RS इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x3 की वैल्यू यहाँ से आपको क्या मिल गई, x3 की वैल्यू है 3 और x1 की वैल्यू क्या है 0। 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y3 की वैल्यू क्या है -1 और y1 की वैल्यू है आपके पास -3 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपके पास 3 का स्क्वायर और -1 -3 दैट इज़ -4 का स्क्वायर। ये हो गया आपका 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। ओके, तो इसके बाद अब आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन RS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट ऑफ 25। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन RS इज इक्वल टू हो गया आपका 5। ठीक है, तो ये 5 हो गया, ये आपका इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड दो को अगर ऐड करेंगे तो भी ये तीसरे के इक्वल एक भी नहीं आने वाला, दैट मीन्स ये कोलिनियर नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस, जैसे इसमें लिखा था सेम ऐसे लिखेंगे यहाँ पे, सिंस डिस्टेंस बिटवीन RD प्लस डिस्टेंस बिटवीन DS डज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन RS, therefore RDS is not collinear,
कोलिनियर। इतना ही आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड में करना है। अब देखते हैं इसका सेकंड का फोर्थ। ठीक है, सेकंड का फोर्थ देखते हैं। तो जो सेकंड का फोर्थ है बहुत ही सिंपल, सेम इसी टाइप से है। इसमें पॉइंट आपको गिवन है p -2, -3। क्वेश्चन नंबर सेकंड के फोर्थ में आपको जो कोऑर्डिनेट गिवन है वो p -2, 3 है, q 1, 2 है, r 4, 1 है। तो यहाँ से x1 की वैल्यू हो गई -1, y1 की वैल्यू 3, x2 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू 2, x3 की वैल्यू 4 और y3 की वैल्यू 1। ठीक है, तो सेम वही कॉन्सेप्ट है। इसमें निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन PQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू है 1 और x1 की वैल्यू क्या है -2 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1 + 2 का होल स्क्वायर। और y2 की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 है और y1 की वैल्यू क्या है 3 है, तो 2 - 3 का होल स्क्वायर। ये हो गया 1 + 2 दैट इज 3 का स्क्वायर, और 2 में से -3 निकल गया तो हो गया -1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 हो गया और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। तो ये हो गया आपका रूट ऑफ 10 डिस्टेंस बिटवीन PQ। इक्वेशन नंबर आपका ये फर्स्ट हो गया। ठीक है, सेम ऐसे ही अब हमको निकालना है क्या, डिस्टेंस बिटवीन निकालना है QR का। तो यहाँ से निकालेंगे, लिखेंगे सिंस डिस्टेंस बिटवीन QR इज इक्वल टू रूट ऑफ x3 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 - y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से x3 की वैल्यू क्या है, x3 की वैल्यू है आपके पास 4 और x2 की वैल्यू क्या है 1 है, 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y3 की वैल्यू क्या है 1 माइनस, यहाँ पे माइनस रहेगा, 1 - y2 की वैल्यू है 2 का होल स्क्वायर। 4 - 1 दैट इज 3 का स्क्वायर और 1 - 2 दैट इज -1 का होल स्क्वायर। ये क्या आ गया आपके पास, ये आ गया आपका 3 का स्क्वायर 9 और -1 का स्क्वायर 1, तो ये हो गया रूट ऑफ 10। ये डिस्टेंस बिटवीन QR आ गया आपका रूट ऑफ 10, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब सेम ऐसे हम लोग निकालने वाले डिस्टेंस बिटवीन PR। किसका निकालेंगे, डिस्टेंस बिटवीन PR। तो ध्यान से देखिए इसमें कैसे करेंगे। डिस्टेंस बिटवीन जब हम PR फाइंड आउट करेंगे, यहाँ आप लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन PR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, रूट ऑफ x3 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 - y1 का होल स्क्वायर। तो इतना हो जाएगा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, x3 की वैल्यू आपकी है यहाँ पे 4 और x1 की वैल्यू है -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 का होल स्क्वायर प्लस y3 की वैल्यू है 1 और y1 की वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ पे हो जाएगा -3। तो 4 + 2 दैट इज 6 का स्क्वायर और 1 - 2 का स्क्वायर। ठीक है, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 और -2 का स्क्वायर क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका 4। तो 36 और 4 मिलकर हो गया 40, क्या हो गया 40। ठीक है, अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो हो गया 4 × 10 लिख सकते हैं। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है तो 2√10। ये हो गया आपका डिस्टेंस बिटवीन PR इक्वल टू 2√10, इक्वेशन नंबर थर्ड। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो जा रहा है, लिखेंगे यहाँ पे डिस्टेंस, सिंस डिस्टेंस बिटवीन PQ प्लस डिस्टेंस बिटवीन QR इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन PR। यहाँ पे क्या हो जा रहा है, दोनों इक्वल हो जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर PQR इज कोलिनियर। इसमें क्या हो जाएगा, ये कोलिनियर। रीजन, 2 का ऐड किया वो तीसरे के इक्वल आ जा रहा है, तो ये क्या हो गया आपका कोलिनियर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड। नाउ सी क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोल रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A -3, 4 एंड B 1, -4।
यहाँ पे आपको देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ऑन द एक्स एक्सिस। जब भी एक्स एक्सिस की बात करें तो आपको समझ जाना है कि y इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो अगर y एक्सिस बोले तो x इक्वल टू 0 होगा। उसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे एक डायग्राम बना लेना है। जैसे यहाँ पे ये देखिए, एक पॉइंट ले लिया हमने P और यहाँ पे PA और ये PB, ये दोनों क्या है, इक्वी डिस्टेंस। यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी, मतलब ए और बी से दोनों इक्वल है और ये एक्स एक्सिस पे है। एक्स एक्सिस मतलब y इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हम इसको x कामा 0 बोल देंगे। 0 क्यों? क्योंकि y एक्सिस पे x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है। और यहाँ पे ये a की वैल्यू क्या है, -3,4 है और b की वैल्यू क्या है, 1,-4 है, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है, डिस्टेंस बिटवीन PA इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन PB, ये आपको गिवन है, ठीक है। PA इक्वल टू PB। तो अब इसमें आपको डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर देना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले इसमें बोल देते हैं, ये क्या है, x1 y1 x2 y2 और सेम ऐसे ये x3 y3। तो डिस्टेंस बिटवीन PA क्या हो जाएगा, रूट ऑफ x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये आपका फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। अब इस फार्मूले में क्या करना है, वैल्यू रख देना है, जो भी वैल्यू है उसकी रख देना है, तो आपका आंसर आने लगेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए डिस्टेंस बिटवीन PA में x3 की वैल्यू क्या है आपके पास, x3 की वैल्यू है x और x1 की वैल्यू है -3, तो यहाँ आप लिखेंगे -3 का होल स्क्वायर प्लस y3 की वैल्यू 0 है और y1 की वैल्यू आपके पास है 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इस साइड क्या हो जाएगा, x3 माइनस x2, x3 की वैल्यू x है माइनस x2 की वैल्यू 1 है, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y3 की वैल्यू क्या है, 0 है और y2 की वैल्यू क्या है आपके पास -4 है, तो ये माइनस और ये -4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, रूट ऑफ x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे, दोनों साइड का हम स्क्वायरिंग कर देंगे तो रूट हट जाएगा। ये आपका हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 16। स्क्वायर रूट तो हट जाएगा क्योंकि हमने स्क्वायरिंग कर दिया दोनों साइड। अब क्या हो जाएगा, सबको एक साइड कर देते हैं, ये हो गया आपका x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 16 और ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो गया, x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करना है, 16 से 16 कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे। वो फार्मूला क्या रहेगा, सबसे पहले यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं, लेट a इज इक्वल टू x प्लस 3 और b इज इक्वल टू x माइनस 1। तो आपका फार्मूला क्या बन जाएगा, फार्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 0। तो a प्लस b और a माइनस b इक्वल टू 0 हो जाएगा क्योंकि फार्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे a प्लस b इक्वल टू 0 अपान a माइनस b कर देंगे तो a माइनस बी कैंसिल हो गया, आपका a प्लस बी इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। तो a प्लस बी, a और b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, a की जगह पे x प्लस 3 और b की जगह पे x माइनस 1 इक्वल टू 0। x और x मिलकर 2x हुआ और 3 में से 1 निकला प्लस 2 हुआ इक्वल टू 0। तो ये
तो 2x इक्वल टू क्या हो गया -2 हो गया, x इक्वल टू क्या हो गया -2/2, तो x इक्वल टू -1 हो गया। x की वैल्यू क्या आ गई -1 आ गई। आपको क्या निकालना था इसमें, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकालना था। तो आपका P का कोऑर्डिनेट हो जाएगा P -1, 0, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही इस क्वेश्चन में करना था। P -1, 0, रीज़न x की वैल्यू -1 आई और 0 ये था, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, वेरीफाई दैट पॉइंट्स P -2, Q 2, एंड R 2, -7 आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे आपको ये बताना है कि ये तीनों पॉइंट क्या हैं, इसके वर्टेक्स हैं, मतलब शीर्ष बिंदु हैं। आपको ये प्रूफ करना है। तो हमने क्या किया, एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा किया, जिसमें PQR ट्रायंगल ड्रा कर दिया। P का कोऑर्डिनेट इसके वर्टेक्स पे लिख दिया, Q का यहाँ पे लिख दिया, R का यहाँ पे लिख दिया। अब हमको क्या करना है, इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। PQ फाइंड आउट करना है, QR फाइंड आउट करना है और PR फाइंड आउट करना है। उसके बाद इन डिस्टेंस का हम स्क्वायर कर देंगे। अगर ये स्क्वायर आपस में इक्वल आ जाता है, मतलब PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर हो जाता है, तो हम कह सकते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे निकालते हैं डिस्टेंस बिटवीन PR। डिस्टेंस बिटवीन PR निकालेंगे जब, यहाँ से देखिए PR इज इक्वल टू रूट ऑफ x3 की वैल्यू आपके पास है 2 और x1 की वैल्यू क्या है -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये 2 का होल स्क्वायर, प्लस y3 की वैल्यू क्या है, y3 की वैल्यू 7 है और y1 की वैल्यू 2 है का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर यहाँ पे 2 + 2 हो गया 4 का स्क्वायर और 7 - 2 दैट इज 5 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 5 का स्क्वायर 25, दोनों को ऐड कर दिया तो आ गया आपका √41। ये क्या आ गया, डिस्टेंस बिटवीन PR। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब हम निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन QR। डिस्टेंस बिटवीन QR, तो यहाँ आप लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन PQ, पहले निकाल लेते हैं। PQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ PQ में क्या हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम स्क्वायर कर देंगे जब, x2 की वैल्यू क्या है 2 और x1 की वैल्यू क्या है -2, तो माइनस माइनस ये क्या हो गया प्लस, 2 + 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू है 7 और y1 की वैल्यू -2 का होल स्क्वायर। तो सेम ये भी आपके पास क्या आ जाएगा, y2 की वैल्यू 7, यहाँ पे y2 की वैल्यू 2 है। ठीक है, y2 की वैल्यू 2 है, यहाँ पे देख लीजिएगा y2 की वैल्यू क्या है 2 है। तो 2 + 2 4 का स्क्वायर और यहाँ पे 2 - 2 ये 0 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर ये हो गया 16 और 16 का स्क्वायर रूट निकल गया ये 4। डिस्टेंस बिटवीन PQ क्या आ गया आपके पास, आ गया 4। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, ऐसे ही डिस्टेंस निकालना है PR का। तो यहाँ पर लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन QR। QR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ x3 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 - y2 का होल स्क्वायर। तो x3 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, x3 की वैल्यू है 2 और x2 की वैल्यू क्या है 2, 2 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y3 की वैल्यू 7 है और y2 की वैल्यू क्या है 2 है का होल स्क्वायर। अब 2 - 2 दैट इज 0 का स्क्वायर और 7 - 2 5 का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर 25 और 25 का स्क्वायर रूट 5 हो गया। डिस्टेंस बिटवीन QR आपका आ गया क्या 5। ये इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड को स्क्वायर करके ऐड करना है। तो यहाँ आप लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन PQ का होल स्क्वायर प्लस
डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू की वैल्यू इक्वेशन सेकंड से 4 आई है, 4 का स्क्वायर प्लस क्यू आर की वैल्यू 5, 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25, दोनों को ऐड कर दिया तो ये क्या आ गया आपके पास, ये आ गया 41। और 41 किसकी वैल्यू है आपको पता है, ये है आपके पास डिस्टेंस बिटवीन पी आर का होल स्क्वायर, क्या है, पी आर का होल स्क्वायर। देयरफॉर वी कैन राइट हियर डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन पी आर का होल स्क्वायर। तो ये देखिए ये क्या कर रहा है, पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है। अब ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये वर्टिसेस किसके हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के। तो लिखेंगे देयरफॉर पी क्यू आर इज द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इतना ही आपको इस क्वेश्चन में करना था। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, सो दैट द पॉइंट P2, -2, Q7, 3 R 11, -1 एंड S6, -6 आर द वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम। आपको ये प्रूफ करना है कि ये PQRS क्या है, वर्टिसेस हैं किसके, पैरेललोग्राम के। तो हमने एक पैरेललोग्राम यहाँ पे बना दिया है, PQRS एक पैरेललोग्राम बना दिया है और इसमें पॉइंट हमने सारे डिनोट कर दिए हैं। ठीक है, अब हमको क्या प्रूफ करना है कि ये पैरेललोग्राम की वर्टिसेस हैं और हमको पैरेललोग्राम की डेफिनेशन पता है कि अपोजिट साइड्स आर कांग्रुएंट, मतलब कि PQ की डिस्टेंस हमको SR के इक्वल शो करना है और PS की डिस्टेंस QR के इक्वल शो करना है। अगर हम ऐसा कर देते हैं तो कह सकते हैं कि ये क्या है, वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम। तो आइए करते हैं। इसमें क्या करना है, आपको केवल और केवल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, वो भी 4 डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे हम, PQ की, QR की, SR की और PS की डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम करते हैं PQ की डिस्टेंस फाइंड आउट। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन PQ इज इक्वल टू रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू आपके पास क्या है, 7 है और x1 की वैल्यू क्या है, 2 है। तो 7 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है, 3, y1 की वैल्यू -2 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर। अब 7 - 2 दैट इज़ 5 का स्क्वायर और 3 + 2 ये भी हो जाएगा 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 + 25 दैट इज़ रूट ऑफ 50 और 50 का रूट मतलब ये क्या हो जाएगा, 2 रूट, ये हो जाएगा आपका 5√2, ये हो जाएगा आपका 5√2। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन PQ आ गया आपके पास 5√2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ऐसे हम फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस बिटवीन RQ। तो यहाँ आप लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन RQ, डिस्टेंस बिटवीन QR या RQ दोनों आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा डिस्टेंस बिटवीन QR का क्या हो जाएगा, x3 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 - y2 का होल स्क्वायर। x3 की वैल्यू आपके पास क्या है, x3 की वैल्यू है 11 माइनस x2 की वैल्यू है 7, 11 - 7 का होल स्क्वायर प्लस y3 की वैल्यू -1 और y2 की वैल्यू -3 का होल स्क्वायर। 11 - 7 क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर और -1 - 3 दैट इज़ -4 का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका 4 का स्क्वायर 16 और -4 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, 16 हो गया 32 और 32 का स्क्वायर रूट हो जाएगा आपका 4√2, क्या हो जाएगा 4√2। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड, डिस्टेंस बिटवीन QR। ठीक है, 2 इक्वेशन हमको फाइंड आउट हो गया। अब ऐसे हम फाइंड आउट करेंगे दूसरे इक्वेशन के लिए। ठीक है,
अब हमको फाइंड आउट करना है डिस्टेंस बिटवीन आर एस, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस डिस्टेंस बिटवीन एस आर इज इक्वल टू रूट ऑफ x3 माइनस x4 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हो गया x3 की वैल्यू है आपके पास 11 और x4 की वैल्यू है 6, 11 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y3 की वैल्यू है -1 और y4 की वैल्यू है -6, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये +6 का होल स्क्वायर। 11 में से 6 निकलेगा तो हो गया ये 5 का स्क्वायर और यहाँ पे 6 में से 1 निकला, ये भी हो गया आपका 5 का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, दैट इज रूट ऑफ 50। अब 50 का स्क्वायर रूट हम फाइंड आउट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 5√2 डिस्टेंस बिटवीन एस आर, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे लास्ट डिस्टेंस, वो है पी एस। लिखेंगे यहाँ पे सिंस डिस्टेंस बिटवीन पी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका रूट ऑफ x4 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x4 की वैल्यू क्या है, x4 की वैल्यू है 6 और x1 की वैल्यू क्या है 2, 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y4 की वैल्यू है आपके पास -6 और y1 की वैल्यू क्या है -2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर। तो 6 में से 2 निकलेगा ये 4 का स्क्वायर और यहाँ पे -6 में से +2 निकला तो ये हो गया -4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर ये हो जाएगा 16 और -4 का स्क्वायर भी क्या हो गया 16, दैट इज √32 और 32 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 4√2, ठीक है। ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन पी एस, इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, दो इक्वेशन आपको इक्वल दिख रहे हैं, तो यहाँ पे हम लेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। ध्यान से देखिए, इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। ध्यान से देखिए, दोनों इक्वेशन क्या आ रहे हैं इक्वल। यहाँ पे देखिए इक्वेशन थर्ड क्या है, डिस्टेंस बिटवीन एस आर इज इक्वल टू 5√2 और यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू 5√2, मीन्स ये दोनों क्या हैं इक्वल हैं। जब ये दोनों इक्वल हो गए तो इनका क्या हो जाएगा, देयरफॉर वी कैन राइट हियर डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन एस आर, ठीक है। पहली लाइन तो ये हो गई। उसके बाद लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड फोर्थ, ये भी आपको दिख रहे हैं इक्वल है, तो ये भी क्या हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन पी एस। अब ये दोनों डिस्टेंस क्या है इक्वल हैं और हमें पता है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स कांग्रुएंट होते हैं, देयरफॉर वी कैन राइट हियर देयरफॉर पी क्यू आर एस इज द vertices of the पैरेललोग्राम, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। इतना ही आपको प्रूव करना था। आई होप सबको ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6।